पूरे दिन में हम लेडीज़ अपने फैमिली के लिए 3 टाइम का मील प्रिपेयर करने में किचन में न जाने कितने ही घंटे बिता देती हैं। साथ ही साथ घर के बाकी सारे कामों में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए तो चाहकर भी हम टाइम नहीं निकाल पाते। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज का ये वीडियो कुछ ऐसे किचन टिप्स को लेकर है जो श्योरली आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और फ्रेंड्स, अभी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं तो नींबू तो आपके घर में आते ही होंगे। तो नींबू तो आप इस्तेमाल कर देते हैं, उनके छिलकों को तो हमेशा फेंक ही देते होंगे। तो ये जो छिलके होते हैं ये भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होते हैं, ये भी बहुत काम के होते हैं। तो मैं स्टोर करके रखती रहती हूँ। जो भी नींबू के छिलके होते हैं निचोड़ लेते हैं, जिनका हम लेमन जूस वगैरह निकाल लेते हैं। तो इनको निचोड़ने के बाद मैं सेव करके रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। 3-4 दिन के नींबू थे ये। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े वाले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिए थे सारे नींबू के छिलके और इनको उबाल लिया है। अच्छे से उबाल इसमें आ गया था और इसमें थोड़ा सा विनेगर और नमक भी मैंने डाला है। और वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप नमक के पानी से पोछा लगाते हैं तो आपके घर में से नेगेटिविटी दूर होती है। तो वीक में इस तरह के पानी से एक बार ज़रूर से पोछा लगाइए। और विनेगर जो होता है काफ़ी मतलब जो क्लिनजिंग का काम करता है। और आज जो मेरी काम वाली छुट्टी पर थी तो बस मेरे हाथ में जब झाड़ू और मॉप आ जाता है ना तो मैं कोने कोने की सफाई कर देती हूँ। जो भी मेड होती है ना वो जल्दीबाजी में रहती हैं। तो आज सारा जो बेड के नीचे से लंबा हाथ करके झाड़ू से काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह निकाला, सारी क्लीनिंग करी। और कहते हैं ना अपने हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मजबूरी है, कुछ कामों के चलते हमें हाउस हेल्पर रखनी पड़ती हैं। तो साथ ही साथ मैंने नहाने जाने से पहले यहाँ पे बाथरूम भी वॉश कर दिया था। और जब काम अपने हाथ में होता है ना तो आप उसको अपने तरीके से कर सकते हो। तो और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बाथरूम भी क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे आप ये कंटेनर देख रहे हैं जो फूड कंटेनर है। और इस तरह के फूड कंटेनर का आप काफ़ी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपनी किचन में भी कुछ चीज़ें रीयूज स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर मतलब नाइफ़ गरम करके थोड़ा सा छेद बना लिया था और यहाँ पर इसको मैंने हैंग करके रखती हूँ। और जब बाथरूम में बाल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर एक मैंने पुराना कॉम्ब भी रखा हुआ है। जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो जो भी कूड़ा यहाँ पर जाली के पास जमा होता है वो कॉम्ब से उठाकर इसके अंदर डाल देती हूँ और 1-2 दिन में इसको डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। और इस तरह के छोटे छोटे डस्टबिन आप अपनी किचन में या बाथरूम में लगा कर रखेंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी पता होगा जो भी शैम्पू के पाउचेस वगैरह होते हैं या कुछ भी वेस्ट जो सामान फेंकने वाला होता है बाथरूम में तो वो इसमें डालेंगे। इस तरह से आपको बार बार जो डस्टबिन आपने लॉबी में रखा होगा वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। और ये फ्रेंड्स उसी दिन का रात का वीडियो है। तो मैंने ये पानी है बचा के रखा था शाम तक और रात के जब बर्तन सारे हो गए डिनर करने के बाद तो उसके बाद मैं इसको सिंक में डाल देती हूँ। वीक में ऐसा करने से आपकी किचन हमेशा साफ़ रहेगी। और नींबू के पानी से पोछा लगाने से पूरे घर में नींबू की खुशबू फैल गई थी और सिंक में इस तरह से आपके जो है मतलब जो कीड़े वगैरह भी नहीं पनपेंगे और कॉकरोच वगैरह इसी वजह से मेरी किचन से हमेशा दूर रहते हैं। और फ्रेंड्स ये वाली क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे की। तो आजकल मैं ऐसे करती हूँ, अभी मैंने 1 हफ्ते से फॉलो करना शुरू किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सुबह सुबह जब आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो कुछ भी आप ब्रेकफास्ट में बनाएं तो साथ साथ लंच की प्रिपरेशन करते रहिए। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा पहले करती थी लेकिन अब गर्मी की वजह से ये वाला जो मेरा टिप है काफ़ी कामगार मुझे साबित हुआ है तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आज सुबह सुबह ही यहाँ पर 2 सब्जियाँ बना दी हैं। मैंने बनाया है सीताफल की सब्जी और साथ ही साथ मैंने दाल भी चढ़ा दी है। और इस तरह की प्लानिंग आप रात को कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे आपको क्या बनाना है। तो ब्रेकफास्ट में अगर आपको इस तरह की सब्जियां 2 ना बनानी है, उपमा वगैरह बनाना है या फिर कोई चीले वगैरह बनाना है तो वो बना लीजिए। लेकिन साथ ही साथ आप लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन करके चलें। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर रेडी कर ली थी। इससे क्या होगा कि जो मेरा लंच का काम सॉर्टेड हो जाएगा। 2 सब्जियाँ होने से हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक हो जाएगा, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। और यहाँ पर मैंने दाल सुबह ही भिगो के रख दी थी और चावल भी मैंने बना दिए हैं। तो इस तरह से टेम्पटिंग सा हस्बैंड का टिफ़िन भी तैयार हो गया है और चावल देखकर हस्बैंड तो खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। और आटा अगर आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। दोपहर में जब आपको खाना खाना होगा तो आपके पास सब्जियाँ होंगी ही और आपको सिर्फ रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। अगर आप चाहें तो चावल अगर फ्रेश बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग ही खाना बनाइए। बहुत ज़्यादा खाना मत बनाइए कि पूरा दिन चलता रहे। इतना बनाइए कि दोपहर तक आपका काम हो जाए। तो दाल में मैंने सारे मसाले वगैरह पहले ही डाल दिए थे। प्याज भी डाल दी थी, लहसुन डाल दिया था और टमाटर भी डाल दिया था साथ में। और उसमें 2 सीटी लगाकर मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई थी। इधर से सीताफल की भी सब्जी बन गई थी। और बस इसमें आप सिर्फ जींग और हीरे का तड़का भी लगाएंगे तो ये दाल बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। ये था मेरे हस्बैंड का आज का टिफ़िन। तो दोपहर में हम भी चावल खाएंगे तो हस्बैंड को भी टिफ़िन में चावल खाने के लिए मिल जाएंगे सुबह। और हस्बैंड रात को चावल नहीं खाते हैं तो मैं सुबह बनाती नहीं हूँ और रात को मिलेंगे नहीं तो फिर चावल वो एंजॉय नहीं कर पाते। इस तरह से मील प्रिपेयर करती हूँ तो वो भी चावल एंजॉय कर पाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं चावल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो का टॉपिक था कि हम लेडीज़ चाहकर भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप श्योरली अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे। चाहे आप अपनी हॉबीज़ को टाइम देना चाहें, या फिर कोई एंटरटेन करना चाहें, या फिर आप स्टडी करते हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। तो बस सुबह के काम से फिनिश होने के बाद मैं काफ़ी सारा टाइम अपने बच्चों को दे पाती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये वाली जो क्लिप है नेक्स्ट डे की हैं। रात को ही सोक करके रखिए जो चीज़ें आपको नेक्स्ट डे यूज़ करनी है। जैसे कि मुझे नेक्स्ट डे लगानी थी मेहंदी, तो सेल्फ़ केयर के लिए भी अपने लिए थोड़ा सा सोच कर चलें, और नेक्स्ट डे आपको क्या करना है इसका प्लान आप पहले ही कर लें। पहले मैं मील प्लानिंग नहीं किया करती थी, मैं सोचती थी क्या ही झंझट में पड़ना है, जब सुबह उठेंगे तभी बना लेंगे। लेकिन अब जब सुबह उठकर अपने हस्बैंड से या फिर बच्चों से पूछते हैं क्या बनाना है, तो आपके पास एक ही आंसर होता है, जो मर्ज़ी बनाओ। तो अगर आप मील प्लानिंग करेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रात को मेहंदी भिगो के रख दी थी, उसमें आंवला पाउडर डाला था और बीटरूट पाउडर डाला था, जो मैंने घर में ही बनाया है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको टाइम दिखाया है 9:55 हो रहे हैं। तो अभी हस्बैंड का टिफ़िन मैंने प्रिपेयर कर लिया है और दही जमा दी है, क्योंकि रात को दही जमाना भूल गई थी, तो सुबह ही मैंने दही जमा दिया था, और 2-3 घंटे में आपकी दही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। और आज के टिफ़िन में मैंने बनाई है साबूदाना खिचड़ी। आज का साबूदाना पता नहीं मेरा ज़्यादा कैसे गल गया, तो ब्रेकफास्ट में काम आ जाएगा। साथ में बनाई है मैंने मटर वाली सब्ज़ी, जो सफ़ेद मटर की सब्ज़ी होती है। तो थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ी बना लूँगी तो दोपहर तक हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और आज मैंने राइस नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर में मैं राइस बनाऊँगी। और इसके बाद बस टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद मैंने शावर ले लिया था, पूजा वगैरह कर ली थी, और उसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी, जो रात को भिगो के रखी थी। और फ्रेंड्स, घर के सारे कामों के साथ साथ अपनी सेल्फ़ केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसे सोचती हैं हमें तो कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्या अच्छे से ड्रेसअप होना, क्या सेल्फ़ केयर करना, किसी दिन जब कोई फेस्टिवल आएगा तो फेशियल करा लेंगे और हो जाएगा। लेकिन आपकी जो रेगुलर सेल्फ़ केयर होती है, आपकी पर्सनैलिटी एनहांस होती है उससे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स आप वीकली या वीक में 2 बार, कभी स्किन केयर कर लीजिए, कभी हेयर केयर कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ हमें मतलब स्टेप उठाने की देर होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेहंदी भी लगा ली है, और ये जो टी शर्ट है मेरी पुरानी टी शर्ट है, और लोअर मैंने पहना है। नहाने के बाद मैंने चेंज कर लिया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि अगर ये गंदी होगी तो मुझे गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मेरी नई टी शर्ट ख़राब हो गई है। और फ्रेंड्स, करीब 11:30 बजे मैंने लगाई थी मेहंदी, और कम से कम 3-4 घंटे इसको मुझे रखना था। तो अभी मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई थी, फिर इतने में ही लंच बनाने का टाइम हो गया था। इन बिटवीन मैंने बच्चों की थोड़ी स्टडी से रिलेटेड जो भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो देखे। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों खुद कर लेते हैं। और जिनके बच्चे छोटे हैं, इन टिप को फॉलो करेंगे तो आप उन्हें बहुत सारा समय दे पाएंगे, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन बिटवीन। फिर लंच प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप साथ में चटनी वगैरह बना के रखिए। और यहाँ पर जो दही था वो भी जम गया था थोड़ा। और मैंने ना काफ़ी पहले सुना था कि दही ना दिन में शर्माती है जमने से, तो बहुत ज़्यादा तो अच्छी से नहीं जमी थी, लेकिन खाने लायक हो गई थी। तो रात की जो लेफ़्ट ओवर दही थी वो मैंने मिलाकर रायता बना लिया था। और यहाँ पर जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें आप उनको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करें, और साथ में चटनी या अचार रखें, तो इससे आपकी बहुत ही टेम्पटिंग थाली बनके तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आज का टेम्पटिंग से लंच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, आधा घंटा मैंने। और उसके बाद मेरे मोबाइल मेरे हाथ में रहता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी एडिटिंग करती रहती हूँ। कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। और ज़्यादातर लेडीज़ का टाइम इस चीज़ में वेस्ट होता है कि अगर हम एक बार रील देखने बैठते हैं तो फिर देखते ही चले जाते हैं, ना जाने कितनी देर तक, और 1 घंटा कब हो जाता है या 2 घंटे कब हो जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए। और यहाँ पर आपको मिरर में वॉल क्लॉक दिखाई दे रही होगी, तो मेरे सारे रूम्स में वॉल क्लॉक लगी हुई हैं, और जो मेरी लॉबी में क्लॉक लगा है वो भी किचन से मुझे सामने से दिखाई देता रहता है। तो जो क्लॉक होती है आपकी बेस्ट टीचर होती है। अगर आप ध्यान में रखेंगे कि हमें इस टाइम तक ये वाला काम फिनिश करना है, तो आप उसको टाइम पर फिनिश कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मेरे जो बालों का कलर है काफ़ी अच्छा आया है बीटरूट से। तो इस तरह से स्किन केयर या हेयर केयर ज़रूर कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। खुद को पैम्पर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को पैम्पर नहीं करेंगे तो आप पूरी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएंगे।
और फ्रेंड्स, अगर आप लगकर एक बार किसी काम को फिनिश कर लेते हैं तो आपका काम फिनिश हो जाता है। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते रहते हैं, सोचते हैं बाद में कर लेंगे, तो वो काम कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो किचन में सुबह 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा और आप अपने लिए बहुत सारा समय निकाल सकेंगे। तो इसी तरह से मैं भी मैनेज करती हूँ अपना काम, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। क्रिएटर को बहुत सारा काम करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी लंबा समय शूट में जाता है, साथ ही साथ एडिटिंग में और स्क्रिप्ट लिखने में भी जाता है। तो मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। अभी 4:30 या 4:45 बजे होंगे, तो मैंने अपनी चाय बना ली है और बेड की ये वाली जो साइड है मेरी है, तो यहाँ पर मेरा सारा सामान होता है जो भी एडिटिंग से रिलेटेड होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया या फिर मेरा चश्मा, क्योंकि मेरी आई साइड भी वीक हो गई है, तो वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। और जब एडिटिंग करती हूँ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, इससे भी आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।